हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं विश्वजीत कुमार। आज खबर नहीं होगा, लेकिन खबर के अलावा आपको एक एडवेंचर दिखाने के लिए ले जाएंगे। यदि कहा जाए तो प्रकृति की गोद में आपको लेकर चलेंगे। प्रकृति की गोद में चलने की यदि बात करें तो हम जहां जा रहे हैं वहां पहुंचने के लिए यदि आप वाराणसी से आते हैं तो भी, यदि आप चंदौली से आते हैं तो भी, या सटे प्रदेश बिहार से आते हैं तो भी, एक सेंटर पॉइंट चकिया बाजार बनाया गया है। चकिया बाजार पहुंचेंगे आप, उसके बाद ही उस स्थान पे जा सकते हैं। तो मैं सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगा। सबसे पहले तो अपनी टीम का परिचय करा दूं। हमारे साथ हमारे चीफ एडिटर हैं पंकज सिंह जी, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल जी हैं, और कैमरे के पीछे ही हमारे सहयोगी आशीष जी हैं। आशीष जी से मैं चाहूँगा कि आप सामने आए, क्योंकि टीम का परिचय होना बहुत ज़रूरी है। ये आशीष जी हैं, आप पंकज जी हैं, और कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं राहुल जी। मैं चाहूँगा आशीष जी कि थोड़े समय के लिए आप राहुल जी को भी फ्रंट पे ले लें, आप कैमरा पकड़ लें। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अवगत करा रहा था कि हम सभी लोग चकिया बाजार से आगे बढ़ चुके हैं, और चकिया बाजार से आगे बढ़कर फिर से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। ये हमारे कैमरे के पीछे के सहयोगी हैं। पर्दे के बाहर मेहनत हम लोग करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रह करके ये हम लोगों के काम को बढ़ावा देते हैं। वीडियो एडिटर काफ़ी अच्छे हैं, और इन्हीं का करामात होता है जो आपको वीडियो के रूप में देखने को मिलता है। जो आप विजुअल देखते हैं, जो सुंदरता देखते हैं, ये इनका देन है। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे राहुल जी। यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी है। अगर पीछे दिखाया जाए तो एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड के पास से राजदरी और देवदरी, सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगा, मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि राजदरी और देवदरी हम लोग आपको लेकर चलेंगे, और वहाँ के एडवेंचर को, वहाँ के प्रकृति की खूबसूरती को दिखाएंगे। क्या कुछ खास होने वाला है वहाँ? सावन है, हम लोग चलेंगे, वाटरफॉल है, जिसको नहाना होगा नहाएगा, खाना उना बनाएंगे खाएंगे ना। कोई खबर तो है नहीं, बस एंजॉय है। खाना खाने की बात कर रहे हैं, सावन का भी जिक्र कर दिए आप। लोगों के मन में आ रहा होगा विचार, लोगों के मन में आ रहा होगा कि सावन इस बार 2 महीने का है। क्या लगता है कौन कौन सी सामग्री है, ये भी हम आपको दिखाएंगे कि हम लोगों ने चकिया बाजार में जा करके कौन कौन सी सामग्री खरीदी थी। ये सारी चीज़ें देखिए, हम लोगों की गाड़ी है, और इसी गाड़ी में सामग्री जो है वो रखी गई है। जैसा कि आप देख रहे होंगे दूर तलक। मैं फिर से आपको एक बार दिखा दूं कि वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ से राजदरी देवदरी की दूरी 14 किलोमीटर दिखा रही है, और नौगढ़। हाँ देखिए, ये मटका जो था वो हम लोग लिए यहाँ चकिया मार्केट से। चूँकि आगे जाएंगे तो खाने पीने की चीज़ें जब बनानी होंगी आपको, तो सारे सामग्री आपको किसी न किसी बाज़ार से खरीदनी होती है। तो इसलिए हम लोगों ने चकिया बाज़ार जो सेंटर पॉइंट में आता है, वहीं से हम लोगों ने सारी सामग्री खरीद ली। अब आगे की ओर हम बढ़ेंगे। तमाम लोग जा रहे हैं, वहाँ पहुँच करके आपको प्रकृति की गोद में प्रकृति की सुंदरता को दिखाने का काम करेंगे। मटका हो गया, उसके अलावा ज़रूरत की सारी सामग्री यहाँ भी पड़ी हुई है। अगर दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं। आप भी अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी सामग्री आपको ज़रूरत होगा। यहाँ पीने के लिए पानी भी हम लोगों ने चकिया बाज़ार से ही उठा लिया है। इस पानी की कीमत कितनी थी? ये हम लोग पानी जब लिए तो पूरे केन के साथ लगभग 200 रुपये जमा कराया गया। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कहीं दूर से आएँ तो आप ठगे ना जाएँ। 200 रुपये में पूरा केन लिया गया, और भाई साहब ने बताया, दुकानदार जो थे उन्होंने बताया कि जब आप रिटर्न होंगे तो आपको 175 रुपये वापस दे दिए जाएंगे, यानी पानी की ही कीमत वो लेंगे। ये केन जो है उसकी कीमत उन्होंने पहले ही जमा करा लिया है। इसके अलावा सारा सामग्री हम लोग देखिए, जो भी थोड़ा बहुत बर्तन, ये गोहरी है इसमें, और उपला जिसे बोलते हैं, गोईठा भी बोलते हैं कहीं कहीं, ये गैस है, गैस सिलेंडर वगैरह, आटा, दाल, चावल, ये सब ले करके हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और आगे अब जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ की खूबसूरती को हम दिखाएंगे। विश्वजीत भैया, कैसा लग रहा है? आप पहली बार आ रहे हैं इधर।
पहली बार तो आ ही रहे हैं और प्रकृति की गोद में आके अगर कोई पूछे कि किसी को कैसा लग रहा है तो ये सोचने वाली बात होगी। प्रकृति के बीच रहना, पेड़ पौधों के बीच रहना, पहाड़ों के बीच रहना सबको अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जो है एडवेंचर जिसको कहते हैं कि पहाड़ों की गोद में एक रहस्य छुपा होता है, तो वो रहस्य जो है देखने को मिल रहा है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप फ्रंट की ओर दिखाएं कि यहाँ से हम लोग की चढ़ाई जो है अब ऊपर की ओर जा रही है। हाँ, तो लोगों से निवेदन यह भी हम करना चाहेंगे कि जब कभी भी आप पहाड़ों की ऊंचाई पर वाहनों के साथ चढ़िए या बाइक से जा रहे हो, 4 व्हीलर से जा रहे हो, तो बड़ी सावधानी पूर्वक गाड़ी जो है वो चलानी पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है आप देखेंगे तो हम जो निचली सड़क थी उससे काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। तो सावधानी पूर्वक लोगों को गाड़ी चलानी चाहिए, ये भी सलाह हम लोगों की तरफ से है। और बाकी प्रकृति की गोद में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है सबको। हमें तो अच्छा लग ही रहा है, आप लोग भी बता ही रहे हैं कि आप लोगों को भी अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि ये पूछने वाली बात है नहीं। और खूबसूरती यदि देखी जाए तो कैमरे से लोग देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत नज़ारा इन वादियों का दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ एक मिल लगा हुआ है, इस पर नौगढ़ 28 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन राजदरी देवदरी कितने किलोमीटर है अभी फ़िलहाल यहाँ से हम बता नहीं पाएंगे। गूगल का सहारा लेना होगा, लेकिन गूगल का भी सहारा हम तभी ले पाएंगे जब नेटवर्क यहाँ, और नेटवर्क धीरे धीरे गायब हो चुके हैं हमारे सेलफोन में। जैसा कि 2 नेटवर्क हैं, जियो और वी जिसे कहते हैं, दोनों का नेटवर्क फ़िलहाल नहीं है। किसका नेटवर्क है यह भी आपको बताया जाएगा, ये भी आपके लिए एक रहस्य ही रहेगा। आप आए होंगे तब तो जानते होंगे, नहीं आए होंगे तो आपके लिए यह भी सस्पेंस होगा कि किस कंपनी का नेटवर्क यहाँ काम करता है। क्या लग रहा है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? हमसे तो राहुल जी ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो मैंने जवाब दिया। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? देखिए, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं चंदौली का रहने वाला था। 40 साल में पहली बार मैं होश में आ रहा हूँ। शायद एक बार आया था तो उस समय इतना याददाश्त नहीं है, शायद बहुत बचपना था, 8 साल 9 साल उम्र रही होगी, मुझे याददाश्त नहीं है। पहली बार मैं यहाँ आ रहा हूँ। पहाड़ों का मज़ा मैं बहुत लिया हूँ, इधर की हर वादियाँ घूमा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य मेरा रहा है कि जो चंदौली का स्थान है, देवदरी राजदरी जलप्रपात, यहाँ जाने का मौका आप लोगों के साथ ही मिल रहा है मुझे भी। ना आप तो बाहर से आए हैं, लेकिन आप भी देखिए कितना खुशनुमा मौसम है। यहाँ की ये जलेबी जैसी सड़कें, इनका एंजॉय लीजिए। जलेबी जैसी सड़कों से वही तो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जब जलेबी जैसी सड़कें हैं तो लोगों को सावधानी पूर्वक ही चलना पड़े। एकदम सावधानी बरतनी ही चाहिए। हालांकि देखिए, हम पूरी उत्तराखंड की पहाड़ी घूमे हुए हैं। अब पहाड़ों का सफर बहुत ही आनंददायक होता है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी होती है। हमती थी दूरी 80-90 किलोमीटर ही तय होता था, जबकि आप जानते हैं कि एक्सप्रेसवे का जमाना चल रहा है। यहाँ 80-90 किलोमीटर मतलब 1 घंटे से कम में हो जाता है। लेकिन ये देखिए कितनी घुमावदार सड़कें हैं, इनका आनंद लीजिए। हमने वीडियो में भी देखा है, लोगों से भी सुना है, देवदरी का राजदरी का जलप्रपात का नज़ारा ही अलग रहेगा। आपको बहुत ही आनंद आने वाला है विश्वजीत जी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे हम लोग पहाड़ों के बीच से जो रास्ता बना हुआ है उससे हम लोग जा रहे हैं। आगे आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो मज़ा है अपने आप में एक अद्भुत आनंद है, वो तो नहीं दिला पाएंगे आपको, लेकिन कैमरे की नज़र से आपको इस खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत वादियों का दीदार ज़रूर करा पा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग पहुंच चुके हैं राजदरी देवदरी जलप्रपात के करीब हैं। यहाँ लंबी गाड़ियों का कतार आपको देखने को मिल रहा होगा।
बताया जाता है क्या शुल्क वगैरह भी लगते हैं, शुल्क वगैरह कितने लगते हैं ये तो एंट्री करने के बाद ही पता चलेगा कि गाड़ियों को अंदर ले जाने का कितना शुल्क लगता है। सारी लिखी गई हैं, निर्धारित दरें भी लिखी हुई हैं कि क्या रेट लगता है या एंट्री का। आप देख रहे होंगे वहाँ सूचना लगा हुआ है कि राजदरी देवदरी आने वाले पर्यटकों से अनुरोध है कि परिसर में आग जलाना, खाना बनाना, मांसाहार का प्रयोग, शराब का सेवन, प्लास्टिक व थर्माकोल का उपयोग, नदी में स्नान करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर 1000 रुपये का अर्थदंड वसूल किया जाएगा। ऐसे ही सूचनाएं देखने को मिल रही हैं। देखे जा सकते हैं हम लोग अंदर की ओर अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग मुख्य द्वार से राजदरी देवदरी में प्रवेश कर चुके हैं और हमने पहले ही आपको गेट पे ही बताया था कि कुछ शुल्क दरें वहाँ लगी हुई थी, क्योंकि एंट्री का यहाँ पैसा लगता है। कितना पैसा लगता है हम पंकज सर से जानना चाहेंगे। क्या सर कितना पैसा लगा यहाँ? हम चार सदस्य हैं हम लोग और पर पर्सन 50 रुपये लिया गया है और गाड़ी का 100 रुपये प्लस 50 रुपये पार्किंग, 150 रुपये, मतलब 350 रुपये में हम लोगों की गाड़ी 4 लोगों के साथ एंट्री कर चुकी है अंदर। जैसा कि देख रहे होंगे कि ये शुल्क जो है वहीं मुख्य द्वार पे ही ले लिया गया, मतलब पर पर्सन 50 रुपये एंट्री का, यानी 4 जन है तो जाहिर सी बात है गणित लगा सकते हैं कि 200 रुपये लगा होगा। 100 रुपये गाड़ी की एंट्री का और 50 रुपये वहाँ अंदर पार्किंग का लिया गया है। किन सामग्री पे वहाँ टैक्स देखने को मिल रहा है, दरें देखने को मिल रहा है। जैसे वहाँ हमने छोटा सा नोटिस किया था कि हैंडीकैम जो विदेशी हो उनके लिए 1000 रुपये चार्ज है अगर वो इसके हैंडीकैम को लेके एंट्री करते हैं इस परिक्षेत्र में। तब भारतीय हों तो उनके लिए 500 शुल्क दर है। लेकिन हम लोगों के पास कोई हैंडीकैम नहीं था, हम लोग मोबाइल से ही शूट कर रहे हैं, मोबाइल से ही आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को इसका कोई शुल्क देना नहीं पड़ा। इधर बोर्ड भी हमें दिख रहा है कि राजदरी जलप्रपात के लिए डायरेक्शन जो है लेफ़्ट साइड की तरफ है, तो हम लोग उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3 बोर्ड लगे हुए हैं। राजदरी का डायरेक्शन लेफ़्ट दिया हुआ है, देवदरी का राइट और पार्किंग भी हमें लेफ़्ट दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग पार्किंग में जाएंगे और पार्किंग में गाड़ी खड़ा करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों देख रहे होंगे कि हम लोग ये राजदरी में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ दिया है कि नदी में स्नान करना प्रतिबंधित है और डॉर्मेट्री बिल्डिंग के लिए ये रास्ता दिखा रहा है। और आगे की ओर देखेंगे तो ये वेलकम हॉल है सामने, जो अभी बंद पड़ा हुआ है, वेलकम हॉल है। आगे आपको राजदरी रिसोर्ट भी देखने को मिल रहा होगा। राजदरी रिसोर्ट है, यहाँ कुछ खाने पीने की सामग्री मिल रही है। हालांकि हम लोगों ने अपने खाने पीने की सामग्री सब ले ली है, तो यहाँ हम लोग तो नहीं जाएंगे। बाकी यहाँ जो दूर दराज से लोग आते हैं उनके लिए ये बनाया गया है खाने पीने की सामग्री वगैरह, आप जैसा कि देख रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि फाइनली हम लोग उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं जहां का मज़ा लेने के लिए, जहां के सौंदर्य का एंजॉय करने के लिए, जहां के झरने का एंजॉय करने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं और यहां स्नान इत्यादि करते हैं। दूर दूर तक आप देखेंगे तो यहाँ पर्यटक ही आपको नज़र आएंगे। यह पर्यटक जो हैं यहाँ इसीलिए आते हैं ताकि इस प्रकृति की गोद में बैठ कर के आनंद ले सकें, प्रकृति की गोद का मज़ा ले सकें। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यही वो वाटरफॉल है, जिस वाटरफॉल का नज़ारा लेने के लिए, इस वाटरफॉल का आनंद लेने के लिए यहाँ सैलानी जो है, पर्यटक जो हैं दूर दराज से आते हैं
और यहाँ पे पूरे परिवार के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं और सबके साथ आ करके एंजॉय करते हुए दिख जाते हैं। सेल्फी खिंचाने का क्रेज़ से लेकर के रील्स बनाने तक के क्रेज़ को साकार करते हुए यहाँ की युवा पीढ़ी हो या बुजुर्ग हो, सब लोग नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यही सामने जो कलकल ध्वनि के साथ पानी गिरता हुआ आपको सुनाई दे रहा होगा, यही जलप्रपात जो है, इसी की खूबसूरती देखने के लिए राजदरी लोग आते हैं। राजदरी के इसी जलप्रपात की खूबसूरती को देखने के लिए सैलानी जो हैं दूर दराज से आते हैं, अलग अलग हिस्सों से आते हैं। बिहार सटा हुआ प्रदेश है, वहाँ से भी लोग आते हैं और इधर वाराणसी, चंदौली जनपद जैसे जगहों से भी लोग यहाँ आते हैं। यहाँ कुछ सैलानी उपस्थित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए सर? जी रघुनाथपुर से। रघुनाथपुर से पहली बार आया हैं या पहले भी आ चुके हैं? हो गया 10-15 बार आ चुके हैं। 10-15 बार। कितना परिवर्तन देखने को मिला, कैसा लगता है आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी परिवर्तन भी हुआ है पहले से, क्योंकि पहले इतना अच्छा नहीं था। रेलिंग वेलिंग सारा टूटा हुआ था, ये सब इतनी व्यवस्थाएं थी, कुछ ही दिन में हुई हैं। अच्छी व्यवस्थाएं अब हैं, लेकिन जितना पैसा लगता है उस अनुसार व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और व्यवस्था के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। सरकार इस पर ध्यान दे और अच्छी व्यवस्था करे, जिससे और पिछवा से एक भाई साहब कुछ बता रहे थे, कौन किसकी बात कर रहे थे? जो भैया का है उनके बात से हम सहमत हैं। इन सबका तो उपाय हो गया, मान लीजिए सब सही होगा, इस छुन्नर लोगों का कैसे उपाय होगा? जो भैया कहे हैं, अच्छा, हम भैया के बात से सहमत हैं। तो इस पे आप हमें लग रहा है कि आप जिक्र कर रहे हैं जो वो जलप्रपात के ठीक सामने खड़े होकर के, हाँ, रेलिंग के नीचे आकर के, बात कर रहे हैं। वो सब अलग हटाइए। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? कितना परिवर्तन पहले से देखने को मिला यहाँ? बहुत परिवर्तन यहाँ हो गया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया पहले से। हम लोग तो मान लीजिए नीचे के ही हैं, जैसे नीचे उतरेंगे, हम लोग का घर है, हम लोग बचपन से यहाँ आते जाते हैं, हम लोग का 4 साल टीका भी यहाँ रहता है। एक भाई साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हाँ, तो उन्होंने बोला कि शुल्क यहाँ ज़्यादा लगता है, उस हिसाब से सुविधाएं नहीं है आपको? हाँ, उस हिसाब से सुविधाएं नहीं है। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। अच्छा, बचपन से आ रहे हैं हम लोग, अभी भी अच्छा लग रहा है, अभी भी लगातार आते रहते हैं। क्या खास ऐसा है कि लोग यहाँ देखने आते हैं? क्या खास है यहाँ पे? अच्छा, खास यही है कि ये एक बहुत बड़ा डैम इधर का माना जाता है और आसपास के जो जलप्रपात हैं काफ़ी अट्रैक्टिव ये रहता है और इसकी वजह से यहाँ मतलब लोग हम घूमने आते रहते हैं। अच्छा, मेन गेट पे ही चार्ज लिया जा रहा है, चार्ज के अनुरूप जो है यहाँ सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं? नहीं, सुविधाएं तो खैर मिलती हैं, आप जैसा चार्ज कटाएं वैसे VIP सुविधा अंदर उपलब्ध की जाती है आप लोगों को। तो जैसे VIP लोग आते हैं वैसा चार्ज कटाते हैं, वैसी सुविधा उन लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। जाहिर सी बात है कि प्रकृति के गोद में बैठकर, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि प्रकृति के गोद में बैठकर अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपको कैसा लग रहा है, तो वह निश्चय ही बताएगा कि हमें एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। राजदरी से हम लोग निकल चुके हैं और देवदरी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देवदरी भी पहुंच करके आपको दिखाएंगे कि देवदरी आखिर वहां के सैलानी जो होते हैं, पर्यटक जो होते हैं, देवदरी क्यों जाते हैं, वहां क्या विशेषता ऐसी है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग देवदरी पहुंच चुके हैं और देवदरी जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसा राजदरी में आपको भीड़ देखने को मिला, यहाँ देवदरी में उतनी भीड़ तो देखने को नहीं मिल रही है। यदा कदा लोग, कुछ लोग हैं यहाँ पे उपस्थित जो घर से ही खाना लेकर आए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि बाहर जो सूचना लगी हुई थी उसके कारण लोग यहाँ खाना नहीं बना रहे हैं, अपने घर से ही खाने पीने की सामग्री लेकर आए हैं, बना बनाया, और उसी को खा रहे हैं। हमारे साथ पंकज सर हैं। पंकज सर, देवदरी भी हम लोग आ चुके हैं, यहाँ का क्या खास है, कुछ आप जानते हो तो बताएं, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ। नहीं आया तो मैं भी पहली बार हूँ, लेकिन यहाँ का झरना बहुत मशहूर था, लेकिन बारिश कम होने की वजह से सुनने में आया है कि जो
बंधा का पानी जो झरने में आता है, बंधे में पानी न होने की वजह से झरना एकदम मतलब कि सुस्त पड़ी हुई है, इसलिए सैलानियों में भी कुछ निराशा का माहौल यहाँ पर है। हम लोग झरने के पास भी लेकर चलेंगे। जैसा कि पंकज सर ने अभी बताया कि झरने के पास पानी कम है, इस वजह से शायद हो सकता है कि सैलानी जो हैं कम आ रहे हों। आशीष भाई से जानना चाहेंगे। आशीष भाई एकदम कटे कटे रह रहे हैं। देखिए, आप यात्रा वृत्तांत में आए हैं तो एक सैलानी के तौर पे आए हैं, ठीक है? तो सैलानी के तौर पे, पर्यटक के तौर पे आपसे जानना चाहूँगा। विश्वजीत जी, आशीष भाई ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि आशीष भाई यहाँ के लोकल निवासी हैं, यहाँ इनकी गाय भैंस इस सिवान में चरती भी है। आशीष भाई, क्या कारण ऐसा है कि यहाँ सैलानी कम आए हैं? आपको क्या लगता है? यहाँ बारिश की वजह से थोड़ा धूप है, इस वजह से सैलानी कम आए हैं। पहले बारिश होती है तो फिर आते हैं वो लोग, अभी नहीं हो रही है, इस वजह से कम आ रहे हैं। अच्छा, अभी पंकज सर ने जिक्र किया पहाड़ी गाय भैंसों का, पहाड़ी गाय भैंसों का जिक्र किया कि आप जानते हैं, आप यहाँ के लोकल हैं, पहाड़ों पे गाय भैंसों को क्यों छोड़ दिया जाता है बरसात के समय में? क्योंकि चरा होता है, गांव देहात में चरा नहीं होता है, सब खेत खाली रहता है तो चरा होता है। इस समय खेत खाली नहीं है, रोप गया है खेत, इस वजह से यहाँ जंगल में आके छोड़ दिया जाता है पशुओं को। बरसात के मौसम में यानी चारा जुटाने में समस्या होती है लोगों को, इसलिए वो पहाड़ों पे छोड़ देते हैं। वापस कैसे जाती हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्योंकि वो पशु है, वो वापस कैसे जाती होंगी अपने मालिक के पास? और मालिक के पास सुबह में और शाम को मालिक नमक और आटा खिला देते हैं, इस वजह से शाम को वो अपने दरवाजे चले जाती हैं और बच्चे को बांध देते हैं। जो बछड़ा होते हैं उसको बांध देते हैं, इसी वजह से वो लोग शाम को चली जाते हैं अपने दरवाजे पे। देखिए, बेजुबान पशुओं के पास भी कितना बुद्धि होता है और कितना सेंसिटिव वो होते हैं कि इन्होंने बताया कि आटा और नमक खिला दिया जाता है और उनके बच्चों को भी रख दिया जाता है घर में, बच्चों का भोजन वहाँ दे दिया जाता है ताकि जो पशु पहाड़ों पे आए हैं वो वापस फिर से लौट के जा सकें। जिस जलप्रपात का जिक्र देवदरी का हो रहा था, जिस झरने का जिक्र हो रहा था, उस झरने के पास भी हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि वास्तविक स्थिति उसकी क्या है। देवदरी का यह सबसे टॉप पॉइंट है, जिस पॉइंट पे चढ़ करके लोग जलप्रपात तो देखते ही हैं, साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट के रूप में भी इसे देखा जाता है। और चूंकि हालांकि आपने देखा होगा कि यहाँ पानी चूंकि कम है और यहाँ सैलानी भी कम देखने को मिल रहे हैं, देवदरी के खास आकर्षण का केंद्र यही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, फाइनली जैसा कि आपने देवदरी और राजदरी के प्राकृतिक छटाओं का असर देखा, प्राकृतिक छटाओं का आपने आनंद लिया। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोग अब वहां से निकल चुके हैं, वहां से बाहर आ चुके हैं। इसलिए आ चुके हैं वहां से बाहर क्योंकि वहाँ खाने और बनाने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहाँ सूचना भी मैंने दिखाया था। हालांकि अंदर जाने पे देखा गया कि एक दो लोग जो थे नियम के विपरीत जा कर के वहाँ खाना बना रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने रूल को फॉलो करते हुए बाहर के इलाके का चूज किया और यहाँ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग खाएंगे और बनाएंगे, जो भी सामग्री है उसका निर्माण करेंगे, निर्माण करने के बाद भोजन करेंगे। ऐसे ही आगे भी मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।